पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी शायद अपडेटेड नहीं है दोस्तों, तभी तो उन्हें ये नहीं पता कि विपक्ष के नेता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। उनको याद होना चाहिए, पर वाकई देखिए उनके कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ना पता होते हुए भी स्मृति ईरानी जी को चीख चीख कर झूठ बोलते हुए देखा गया है। कैमरे पर झूठ बोलने की आदत ना मोदी जी ने शायद अपने हर मंत्री को लगा दी है, जिस लिस्ट में स्मृति ईरानी जी का नाम भी शामिल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कांग्रेस पार्टी ने जब ये कहा कि भाई बीजेपी उनके भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है और उनको डर लग रहा है, तो उस बयान को विपक्ष के एक वक्तव्य के तौर पर देखा जाने लगा। बीजेपी इसको हास्यास्पद तरीके से पेश कर रही थी, लेकिन बीजेपी के नेतागण, यहाँ तक कि मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी इस बात को साबित कर रहे हैं दोस्तों कि शायद सच में डर के मारे इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। दरअसल स्मृति ईरानी की एक रैली का वीडियो सामने आया है, जो रैली बेंगलुरु की बताई जा रही है, जहां भाषण देने के दौरान स्मृति ईरानी जी ने झूठा बयान देते हुए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर टिप्पणी कर दी। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से की है, लेकिन मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि आपने इतनी निर्लज्जता क्यों दिखाई कि वो स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करने तक नहीं गए। जबकि सच क्या है दोस्तों, वो सुनिए। सच ये है कि स्मृति ईरानी जी का जो आरोप है राहुल गांधी पर, ये बिल्कुल बेबुनियाद था, जो कि कांग्रेस ने खुद साबित कर दिया बाकायदा सबूत के साथ। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन का वीडियो शेयर किया, जहां राहुल गांधी विवेकानंद स्मारक गए थे और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को प्रणाम भी किया था, उनको हाथ भी जोड़े थे। खबर ANI ने छापी थी, ट्वीट की थी बाकायदा। जरा मैं ये वीडियो आपको दिखा देती हूँ, जो कि कांग्रेस ने ही शेयर की है। ये वीडियो देखिए दोस्तों आप। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। जी, तो इसे कहा जाता है झूठ बोलने में PhD करना, जो शायद किया हुआ है स्मृति ईरानी जी ने। नहीं, आप ये देखिए दोस्तों कि अगर इस वीडियो को गौर से देखा जाए तो स्मृति ईरानी जी कागज से पढ़कर भाषण दे रही हैं। अगर आपने गौर से देखा होगा, सुना होगा, इस वीडियो को गौर से देखा होगा दोस्तों, इसका मतलब तैयारी तो पहले से थी। तो ये भी पहले से सोचा होगा ना कि ईरानी जी को भाषण में बोलना क्या है। अब हमें नहीं पता कि उस कागज में जो लिखा था वो स्मृति जी ने खुद लिखकर वो लेकर आई थी या फिर उनकी टीम ने वो सब लिखा था, पूरे स्क्रिप्ट तैयार की थी। पर इतना तो देखिए पक्का है कि ये इतना बड़ा झूठ बोलकर स्मृति ईरानी बुरी तरीके से फंस गई हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इनका झूठ पकड़ा भी और उसे बाकायदा वीडियो नुमा सबूत के साथ जगजाहिर भी कर दिया। सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है। स्मृति ईरानी जी अपडेटेड नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं। हमारी सरकार में ईरानी जी को बाकायदा एक मंत्रालय दिया हुआ है ना, सौंपा हुआ है ना, तो इतनी जिम्मेदारी बनती है उनकी। ऐसे में अगर सत्ता दल में विराजमान होते हुए भी वो ये नहीं जानती हैं कि विपक्ष के नेताओं ने अपने अभियान की शुरुआत कहाँ से की और वो गए वहाँ कि नहीं गए, अगर वो विपक्ष के मुख्य नेता पर निशाना साध रही हैं जो उनके प्रतिद्वंदी हैं यानी राहुल गांधी, तो उन्हें कम से कम उनकी तो पल पल की अपडेट होनी चाहिए ना। लेकिन देख लीजिए, स्मृति जी ने पता लगाने की जहमत नहीं उठाई, जिसने शायद उनकी स्क्रिप्ट बनाई उसने भी नहीं उठाई, और भाषण में कुछ ऐसा बोल गई वो कि सारा प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह गया। कांग्रेस ने एक तस्वीर भी शेयर की है दोस्तों, जो विवेकानंद मेमोरियल की तस्वीर है, कन्याकुमारी की तस्वीर है। आपको वो तस्वीर भी इस वक्त मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, जहाँ राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे होंगे, विवेकानंद जी के सामने उनको प्रणाम करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या स्मृति जी बताएंगे कि आखिर इतनी बड़ी रैली में भाषण के दौरान उन्होंने झूठ क्यों बोला। ये जो वीडियो शेयर किया जा रहा है ये झूठा तो नहीं हो सकता है ना। अगर कोई गलतफहमी होती या हमें कोई गलतफहमी है तो भैया अभी तक तो स्मृति जी की तरफ से कोई ना कोई बयान जरूर आ गया होता सामने, या क्या पता झूठ को डिफेंड करने के लिए स्मृति जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली होती। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है दोस्तों। जब वो होगा ना तो हम आपको अपडेट जरूर देंगे। बेशक
स्मृति जी देना दे। लेकिन इतना तो देखिए साफ हो गया है कि किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है और स्मृति जी ने भाषण देने से पहले किसी तरह की शायद कोई जानकारी नहीं जुटाई, ऐसा हो सकता है, और बिना जानकारी जुटाए ही उन्होंने भाषण दे दिया। आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि स्मृति ईरानी जी की ये वही रैली थी जिसमें कुर्सियां दूर दूर तक खाली पड़ी थी। इससे पहले बेंगलोर की इसी रैली का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें स्मृति जी भाषण दे रही हैं लेकिन दूर दूर तक लोग नहीं थे। आज से पहले किसी भी बीजेपी के नेता या नेत्री की रैली में कुर्सियां जो हैं इस कदर खाली नहीं रही, वो भी तब जब स्मृति जी तो बाकायदा केंद्र में मंत्री हैं भाई। आपको इनका रैली का वीडियो भी दिखाना चाहूंगी जहां कुर्सियां बिल्कुल नीलबटे सन्नाटा खाली पड़ी हैं बिल्कुल। वीडियो देखिए दोस्तों। तो सोचिए कि जिस रैली में मंच से खड़े होकर स्मृति जी झूठे बयान दे रही थी, उस रैली में लोग इनका भाषण सुनने के लिए क्यों पहुंचते। ये वही कर्नाटक है दोस्तों जहां बीजेपी ने सरकार गिराकर सरकार बनाई थी, ऐसा आरोप लगता आया है। और उसके बाद तो कर्नाटक में हिंसा का शिकार हुआ, कर्नाटक हिंसा का शिकार हुआ जहां खड़े होकर स्मृति जी भाषण दे रही हैं। यही बेंगलोर बारिश के पानी में डूबा हुआ था, लेकिन बेंगलोर के लोगों की समस्या सुनने का मौका किसी बीजेपी के नेता को नहीं मिला, इनफैक्ट स्मृति जी को भी नहीं मिला, वो भी तब जब कर्नाटक में बीजेपी की ही सरकार है। तो कोई तो आना चाहिए था। अब सवाल तो देखिए ये भी है कि जब मंच से खड़े होकर स्मृति जी ने झूठा बयान दे दिया तो भाई अपनी पार्टी बीजेपी की तारीफ में जो कसीदे वो पढ़ रही थी, उस कसीदे में जो आंकड़े बता रही थी उसमें कितनी सच्चाई होगी। उनके आंकड़ों पर कैसे भरोसा कर लिया जाए भाई कि हमने इतने पैसे खर्च किए, उतने पैसे खर्च किए। सबसे बड़ी बात तो ये कि इन दिनों स्मृति ईरानी जी के 2 वीडियोस वायरल हुई है दोस्तों, और वो चर्चा में आई हैं। इन दोनों ही वीडियोस के जरिए इनकी खिंचाई हुई है और ये दोनों ही वीडियोस एक ही रैली की है। मतलब स्मृति जी उस रैली में भी झूठ बोलती दिखाई दी जहां उनको सुनने के लिए गिनती के लोग आए थे, बाकी सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी। शायद यही कारण है कि स्मृति ईरानी जी को अपने संसदीय क्षेत्र में भी मुंह की खानी पड़ती है अक्सर। अभी हाल ही का आप ये उठा लीजिए उदाहरण देती हूँ दोस्तों कि जब ये विपक्ष पर निशाना साधने के लिए झूठा बयान दे रही हैं, जब इनको विपक्षी गतिविधियों की जानकारी जुटाने में दिलचस्पी नहीं है, तो ये अपने संसदीय क्षेत्र की कितनी ही जानकारी रखती होंगे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। और नहीं लगा पा रहे हैं तो मैं आपको एक किस्सा और सुना देती हूँ, हाल ही का है, जो शायद मैंने अब तक खबर पहुँचाई भी थी कि भाई हाल ही में जब स्मृति जी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी गई थी तो लेखपाल जी ने स्मृति जी को पहचानने से इनकार कर दिया था। फोन पर बोला था कौन स्मृति ईरानी, आप पहचानते भी कैसे। जब स्मृति जी अमेठी ही मुद्दतों पर जाती हैं तो ना ही अपने संसदीय क्षेत्र की इनको जानकारी है, ना ही विपक्ष द्वारा शुरू किए गए अभियान की इनकी तैयारी है। स्मृति ईरानी जी बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं है, यहीं से पता चलता है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों। हालांकि अब तो देखना यह है कि स्मृति ईरानी के झूठे बयान की पोल खोलने वाली कांग्रेस पार्टी अब इस झूठे बयान को लेकर स्मृति ईरानी के खिलाफ कहीं कोई सख्त कदम तो नहीं उठाएगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बाकी राज्यों में जो अब चुनाव आने वाले हैं दोस्तों, उसमें ये जो प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस और बीजेपी, इनके बीच अब जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलने वाली है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात
मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।